नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि रेलवे में आ चुकी है एक और नई भर्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकाली गई है इस साल 2026 की नई भर्ती। नोटिफिकेशन यहां पर जो है फाइनली जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको रेलवे की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, ये जो रेलवे में भर्ती निकाली गई है ये ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए यहां पर भर्तियां निकाली जा चुकी है। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 27 अप्रैल 2026 तक जो है गाइस आप आवेदन कर सकते हैं। तो 27 अप्रैल 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और यहां पर जो सैलरी है 66K है, तो यानी कि 66,000 रुपए पर मंथ सैलरी रखी गई है। और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो इससे भी ज्यादा बढ़कर के आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो सैलरी भी काफी शानदार होने वाली है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 35 है। 18 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा। रेलवे की शानदार और नई भर्ती आ चुकी है। लेकिन आवेदन करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको रेलवे की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, और आवेदन अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करने हैं, कब से कब तक करने हैं, और हाँ, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती की तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें, तैयारी कर सकें, सिलेक्शन पा सकें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रोजाना रेलवे की भर्ती या सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही गूगल में टाइप करके सर्च कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और यहां पर आकर के आप जो है रोजाना नई भर्तियों की अपडेट सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइट्स असिस्टेंट एचआर की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। ये जो भर्ती है असिस्टेंट एचआर के पदों पर निकाली गई है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। सभी के लिए भर्तियां यहां पर निकाली जा चुकी है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। 20K से 66K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपको यहां पर बढ़कर मिल जाएगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट जो है कम से कम 18 है और मैक्सिमम 30 साल है। यानी कि 18 से लेकर के 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स है तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। अब यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस क्या है, तो फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 300 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 100 फीस यहां पर रखी गई है। और पे किस प्रकार करना है वो भी आपको यहां पर जानकारी दी गई है,
चेकआउट कीजिएगा कि इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पे करना है। अब अगर आप दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब कि इस भर्ती का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है वो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की आपको जम करके तैयारी करनी होगी, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। एग्जाम किस प्रकार होगा वो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। और एग्जाम में पास होने के बाद में फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जाए, तो आवेदन करने से पहले गाइस अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और उन्हीं के माध्यम से, यानी कि जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी फॉर्म में डालिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन जो है एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप गाइस ग्रेजुएट पास हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज है, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई भी ब्लर कटाफटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप ले सकते हैं काम में, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। जी हां दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप जो है नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको तमाम दस्तावेजों की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है 19 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेंगे। 27 अप्रैल जो है लास्ट डेट है आवेदन करने की, ध्यान से सुन लीजिए। और आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने, जो कि राइट्स की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। असिस्टेंट HR के पदों पर भर्ती है। जनरल, OBC, SC, ST कैटेगरी वाइज कितने पद हैं, और यहां पर क्वालिफिकेशन जो है एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है, ठीक है। कितने % मार्क्स आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट में, वो सारी जानकारी यहां पर दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा। और यहां पर इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको पूरी जानकारी दी गई है। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। 125 आपके सवाल होने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं MCQ टाइप आपके सवाल होने वाले हैं। लगभग आपको यहां पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। नो मार्क्स विल बी डिडक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कोई गलत जवाब आप दे देते हैं तो आपका मार्क्स जो है नहीं काटा जाएगा, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। बाकी यहां पर पासिंग के लिए कितने मिनिमम % आपको मार्क्स लाने हैं, सारी जानकारी है। जनरल, OBC, माफ कीजिएगा, जनरल EWS के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं SC, ST, OBC, NCL के लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अगर आप यहां पर क्वालिफाइंग होना चाहते हैं तो, ठीक है, पास होना चाहते तो। उसके बाद एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, और यहां पर रिटन टेस्ट आपका होगा 100%, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर सारी जानकारी आपको दे रखी है, मेडिकली किस प्रकार आप फिट होने चाहिए, यहां पर सारी जानकारी आपको दी गई है। आवेदन करने से पहले चेकआउट कीजिएगा। और यहां पर ये रहा ऑनलाइन फॉर्म, इसे भरिएगा। यहां पर आवेदन करने से पहले कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहां पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहां पर पूरी जानकारी फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट जरूर कीजिएगा। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।